हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। पिछले बहुत से दिनों से आप लोगों के मैसेज आ रहे थे, सर वीडियो क्यों नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों, मैं बाहर गया हुआ था, हिमाचल प्रदेश, धर्मशाला, मैक्लोडगंज और उसके बाद पंजाब। तो पिछले 10 दिन से मैं वहाँ था, इसलिए आप लोगों के लिए वीडियो नहीं आ पाए। अभी फिर से अपनी इस प्रक्रिया को कंटिन्यू करते हैं, जो कि कई सालों से कंटिन्यू है। दोस्तों, जब मैं वहाँ पे था तो मुझे लगा कि भाई जब मैं वापस जाऊँगा तो ऐसा लग रहा था शायद कुछ बदल गया होगा, लेकिन यहाँ आकर के फिर वही सब, यानी कुछ भी कहीं पे कोई बदलाव नहीं, वही सब जो चल रहा है वो चल ही रहा है। खैर, जो डार्क रियलिटी है उसका सामना करना ही पड़ता है। अब दोस्तों, मेरे पास एक केस चल रहा है। उस केस में दोस्तों लड़के वाले ये चाहते हैं कि हम इस चीज को निपटा लें और केसेज ना चलें। अभी करंट टाइम पे 4 केसेज ऑलरेडी चल रहे हैं। उसी केस में सेम लड़की वाले भी ये चाहते हैं, बहुत ही ट्रस्टवर्दी सोर्स से हमें मालूम है। लड़की वाले डेस्परेटली ये चाहते हैं कि ये खत्म हो जाए, यानी वो भी इन केसेस को चलाना नहीं चाहते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि फिर ये केसेस चल क्यों रहे। दोस्तों, ना तो लड़के वाले ना तो लड़की वाले, दोनों में से कोई भी दूसरे को अप्रोच नहीं कर रहा है, क्योंकि बात वही आ जाती है, एक ईगो है मन में कि हाँ भाई हम क्यों कहें निपटाने को, और दोनों अननेसेसरी केसेस को चला रहे हैं। परेशानी दोनों को हो रही है। लड़की को भी बहुत सारी चीजें छोड़ करके डेट पर आना पड़ता है, और लड़के को भी अपने काम धंधे छोड़ करके डेट पर आना पड़ता है। लेकिन कोई भी व्यक्ति, कोई भी पक्षकार दूसरे से ये नहीं कह रहा कि बैठ के निपटा लेते हैं। इवन लड़की वालों के मन में यहां तक आ चुका है कि भैया पैसे वैसा छोड़ो, हमें नहीं चाहिए, कुछ टाइम खराब हो रहा, लाइफ खराब हो रही है, इसको खत्म करके बाहर निकलना है, लेकिन कह कोई नहीं रहा है। यही स्थिति दोस्तों बहुत सारे केसेज में, आप ये कह सकते हैं 60% मामले ऐसे होंगे जहां पर लड़के वाले और लड़की वाले दोनों ही चाहते हैं कि इसको निपटा दें, नहीं चलाना, जो मिल रहा ठीक है, नहीं मिल रहा ठीक है, लेकिन एक दूसरे को कह नहीं रहे होते ड्यू टू देयर ईगो। अब इसी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए वो लोग अपनी लाइफ को स्पॉइल कर रहे हैं, सालों साल स्पॉइल कर रहे हैं, लेकिन कोई भी कह नहीं रहा है। अब ऐसे में होता क्या है, यही समय जो अभी 1 साल है, फिर 2 साल, फिर 3 साल, 4 साल, 5 साल ऐसे गुजरता जाता है, और आप लाइफ की एक ऐसी स्टेज पे आ जाते हो कि जब आप अपनी पिक क्लिक करते हो तो देखते हो कि जब मेरा मुकदमा शुरू हुआ था उस समय मैं कैसा दिखता था और आज मैं कैसा दिखता हूं, उन दोनों पिक्चर में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। लेकिन दोस्तों, वो समय जो चला गया उसकी कोई रिकवरी नहीं, कैसे भी आप उसको वापस नहीं ला सकते। कीमती समय होता है, जीवन बहुत छोटा है, इतने छोटे जीवन में सबसे कीमती आपका समय है कि आपने अपने समय का कैसे उपयोग किया है। बाकी दोस्तों, आपको पता है आज के समय पे जो इंसान है, अगर वो स्वस्थ इंसान है, अच्छा चल रहा है, तो भी उसके लिए 70 टच करना भी मुश्किल हो रहा है। कोई 65 में चला जा रहा है, कोई 60 में चला जा रहा है, और कोई उससे पहले। ये मैं कह रहा हूँ नेचुरल डेथ की बात, लेकिन अगर आप बोले एक्सीडेंटली, तो कभी भी किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। यानी आप देखें तो लाइफ बहुत ही छोटी है। अब इतनी छोटी सी लाइफ को आप कैसे स्पेंड कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप दोस्तों इतनी कीमती लाइफ में से 10 साल, 12 साल, 15 साल कोर्ट में ही निकाल देंगे, तो फिर क्या बचेगा और क्या करेंगे आप इस लाइफ के अंदर। और इस लाइफ में जो भी थोड़ा सा समय हम लोग को मिलता है, वो हमें चाहिए कि हम अच्छे से गुजारें, अच्छे काम करें, दूसरों की मदद करें, दूसरों के लिए अच्छा करें, सोसाइटी के लिए अच्छा करें, कुछ ऐसा करें कि लोग हमको याद रखें। और मकसद ही क्या है और जीवन का, इसके अलावा कोई भी मकसद नहीं है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं और एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि दूसरे को मैं कैसे ज्यादा से ज्यादा निचोड़ लूं। तो इन सब चीजों से क्या मिल जाएगा भाई। आप देखो, कोई भी मुकदमे होते हैं, चाहे उनमें सेटलमेंट होता है, चाहे वो जजमेंट तक जाते हैं, एट द एंड क्या होता है, या तो कुछ नहीं मिलता या फिर थोड़ा सा पैसा मिल जाता है। दैट्स इट। बस इसी चीज के लिए, ये थोड़े से पैसे के लिए हम सालों साल लड़ रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। बहुत सी लड़कियां मेरे पास ऐसी आती है जो खुद ये कहती है कि सर अब ये सब खराब हो गया, नहीं हो रहा, बहुत निभाने की कोशिश कर ली, नहीं चल रहा, अभी बस हमें इससे छुटकारा दिला दो, पैसा वैसा नहीं चाहिए, कोर्ट कचहरी में नहीं पड़ना, समय खराब नहीं करना। रही पैसे की बात, तो हम खुद सक्षम है, हम कमा लेंगे। ऐसी लड़कियों की भी कमी नहीं है, काफ़ी सारे केसेज आते हैं जो कहती है कि सर मैं खुद IT में जॉब करती हूँ, क्या है, ठीक है, अब जो होना था हो गया, जो शादी में पैसा बर्बाद होना था हो गया, अब बस इससे बाहर आने, टाइम खराब नहीं करना, पैसा तो खराब हो गया है। लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो चंद पैसों के लिए, कुछ पैसों के लिए, अब माइंड में सोचते हैं 20 लाख, जब तक मुकदमा खिंचता है खिंचता है खिंचता है, बाद में मिलते हैं 8 लाख, 10 लाख, 7 लाख, कई बार इससे भी कम, केवल कुछ पैसों के लिए अपनी पूरी जिंदगी खराब करके बैठ जाते हैं। और कई बार तो
नज़ीर बन जाते हैं लोगों के लिए। ऐसे ऐसे जजमेंट्स हो जाते हैं उनके अगेंस्ट कई बार, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जो कि ऑनलाइन पोर्टल्स पे अवेलेबल है, कोई भी खोल के उसको पढ़ सकता है। पूरी दुनिया के लिए वो नज़ीर बन रहे हैं। तो दोस्तों क्या यही करना है हमें, यही अवार्ड लेना था? देखो, कोई भी सही व्यक्ति होगा ना, अच्छा व्यक्ति होगा, वो आपको हमेशा यही कहेगा आप कोर्ट कचहरी से दूर रहो। आपके माँ बाप, आपके दादा दादी, आपके पूर्वज, किसी से पूछ लेना, घर पे जो भी बड़े हों, कोई आपको एक व्यक्ति सलाह दे दे कि आप कोर्ट में जाओ, कोई आपको सलाह नहीं देगा। हर एक व्यक्ति कहेगा भैया देख लो, बाहर जैसे निपटाना है निपटा लो। समझदार की ये निशानी है। और जो कोर्ट कचहरी का रुख कर रहा है, जो कह रहा है आई विल सी यू इन कोर्ट, उसकी पूरे तरीके से बेवकूफ़ी है, या फिर उसे इंडियन जुडिशरी के बारे में पता नहीं है। यहाँ क्या होता है, यहाँ ये साबित करने में कि गधा गधा ही है, घोड़ा नहीं है, पूरी जिंदगी निकल जाती है। और कई बार उसके बाद भी ये साबित नहीं हो पाता कि गधा गधा है या फिर गधा घोड़ा है। तो ऐसे सिस्टम में आप क्या करेंगे? आप देखिए, आए दिन आप न्यूज़ पढ़ते हैं, कितने सारे ऐसे लोग बरी होते हैं जिन्होंने कभी कोई अपराध किया ही नहीं था, लेकिन उसके बावजूद वो 10 साल जेल में रह के आए हैं। ऐसी न्यूज़ों की कमी है। इतने आर्टिकल्स का कलेक्शन है मेरे पास कि मैं दिखाने लग जाऊं तो, लेकिन उन लोगों की वो जो समय खराब हुआ उसकी भरपाई कहाँ है? उसकी भरपाई है ही नहीं। तो कोर्ट कचहरी में तो यही है, आप सच्चे हैं आप झूठे हैं मैटर नहीं करता, आखिरी में क्या निकल के आता है वो कुछ भी हो सकता है। आप सच्चे हैं तब भी आपकी जीत हो सकती है, आप झूठे हैं तब भी आपकी जीत हो सकती है। तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप सालों साल लड़ेंगे और कुछ अच्छा होगा? इसके विपरीत कुछ जगहों पे केस केवल इसलिए किए जाते हैं कि सामने वाले पे प्रेशर बनेगा, फिर हम सेटलमेंट कर लेंगे। लेकिन दोस्तों हमेशा ऐसा नहीं होता। कुछ मामलों में ये बात हो जाती है, लेकिन कुछ मामलों में सामने वाला और अड़ीग हो जाता है। उसे लगता है ठीक है तुमने मेरे पे केस किए ना, अब ले लो तुम पैसे। कई बार लड़का स्टार्टिंग में सोचता है कि भाई मैं कुछ दे दूंगा, खत्म करूंगा, लेकिन जब उस पर, उसके परिवार वालों पर एलिगेशन आ जाते हैं, 3-3 4-4 केस आ जाते हैं, तो उसके मन में भी कहीं ना कहीं आ जाता है कि यार मैं तो पैसे देने को भी रेडी था, ये सब क्या कर रहे हैं, अब तो मैं देता ही नहीं, मेरी लाइफ खराब मान ली लेकिन तुम्हारी भी खराब, मैं कुछ नहीं देता। ऐसे हमारे भी बहुत सारे मामले हैं जिनमें ये स्थिति बनी हुई है और पूरा ब्लॉक पड़ा है सालों से। यानी कि लड़का अपनी जगह से हिलने को रेडी नहीं है और लड़की ने केसेज किए हुए हैं, सालों साल केसेज खींच रहे हैं, दोनों पार्टी परेशान है, दोनों पार्टीज की एज जा रही है। तो ये सारा इतना डिस्कशन जो मैंने आपको बताया, इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि अगर आप अपनी लाइफ सेव करना चाहते हो, ईगो छोड़ो, बैठ लो, बात कर लो आराम से और पैसे को इग्नोर करो। मिलता मिले, ना मिलता ना मिले, कम मिलता ज़्यादा मिलता, जो भी है आपस में तय कर लो और ख़त्म कर लो। इसी में आपकी भी भलाई है और आपके परिवार वालों की भी भलाई है। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।